फिलहाल हम एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। प्रवेश वर्मा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर और मतदान केंद्र पर सुबह से ही लगातार तमाम ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो कि एक एक करके पहुंच रहे हैं। सुबह हमने आपको तस्वीर दिखाई थी अजय माकन की, फिर सुब्रमण्यम स्वामी की भी तस्वीर दिखाई थी और अब ये इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं प्रवेश वर्मा को। और देखिए कि कैसे एक एक करके ये अपील करने की कोशिश, ये संदेश पहुंचाने की कोशिश आम जनता के बीच में कि आप सुबह सवेरे जब उठ रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को समझिए, मतदान केंद्रों पर जाइए, मत का प्रयोग कीजिए। अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं या अगर आप खुश भी हैं अपनी सरकारों से तो फिर उनके भले के लिए, उनके हित का सोच करके आप मतदान जरूर दें। तो देखिए, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, और मतदान केंद्रों से सुबह से हमारे संवाददाता बने हुए हैं और हर जानकारी भारत 24 सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या होगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये तस्वीरें ग्राउंड से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर सभी लोग लगातार पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 3360 संवेदनशील पोलिंग बूथ है और संवेदनशील पोलिंग बूथ्स की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लेकिन ये तस्वीरें लगातार इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा सुब्रमण्यम स्वामी भी पहुंचे थे, उन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, और उसके बाद आपने ये भी देखा कि अजय माकन ने भी वोट डाला था। सभी जो पार्टियां हैं अपने अपने पक्ष में, अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए लगातार नजर आ रही है। ग्राउंड से तस्वीरें और एक एक करके देखिए, मटियाला दिल्ली से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्र से। तो इस वक्त आप प्रवेश वर्मा को तस्वीरों में देख रहे हैं और प्रवेश वर्मा भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर जो जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं, साथ ही दिल्ली नगर निगम को लेकर के हर किसी के जहन में ये सोच जरूर होती है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सबसे पहले तो आपको दूषित हवा नहीं बल्कि स्वच्छ हवा की जरूरत होती है, क्योंकि हर बार नगर निगम चुनाव में एक अहम मुद्दा होता है साफ सफाई और स्वच्छ वायु। क्योंकि वायु प्रदूषण की वजह से इस बार जो बीमारियों की जो संख्या थी वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी, नई नई तरीके की बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ा था। तो ऐसे में लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार अगर हम किसी सरकार को चुन करके सत्ता में ला रहे हैं, एमसीडी चुनाव में चुन रहे हैं, तो फिर वो काम जरूर करे। और काम को इस बार ध्यान में रखते हुए हर कोई अपने मतों का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार सुबह से ही दिखा रहे हैं। सुबह 8 बजे से शुरू हुए मतदान की प्रक्रिया और इस वक्त आप प्रवेश वर्मा को तस्वीरों में देख रहे हैं वोट कास्ट करते हुए। और देखिए, ये वोट कास्ट कर चुके हैं प्रवेश वर्मा। तो मटियाला से तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, वोट कास्ट करने के लिए वो पहुंचे। अब यहाँ पर वो वोट डालेंगे और कौन कौन से वो मुद्दे जिनको ध्यान में रखकर इस बार दिल्ली की जनता अपना मेयर चुनेगी, वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वाटर लॉगिंग की समस्या है, प्रदूषण की समस्या और भी कई मुद्दे जिनको ध्यान में रखकर लोग इस बार वोट करेंगे। और इसी बीच देखिए, मटियाला दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रवेश वर्मा इस वक्त वोट डाल रहे हैं, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना प्रदूषित, लगातार इसको लेकर सियासत हुई। देखिए, ये विक्ट्री का साइन इसके बाद दिखा दिया, एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर। शराब नीति का मुद्दा और भी कई मुद्दे इस बार एमसीडी चुनाव में भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से भी की गई और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रवेश वर्मा ने वोट डाल दिया है। और बाकी जो उनके परिवार के सदस्य, आप देखिए, मुस्कुराहट के साथ विक्ट्री साइन दिखाते हुए उनकी तरफ से भी वोट किया गया। सुरभि, बिल्कुल महिमा, ठीक कहा आपने। और साथ ही साथ ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर 2017 के आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस ने महज 30 सीटें जीती थी, यानी कि वोट प्रतिशत 21% था। और वहीं जो अन्य पार्टियां थी उनको मिलाकर के कुल 17% वोट उन्होंने हासिल किया था। बीजेपी जो कि सबसे ज़्यादा बहुमत का आंकड़ा वो लेकर के आई थी, 181 सीटें। ऊपर के नीचे मुरादा जी इधर आओ। सर, वोट देने आए हैं सुबह सुबह, कैसा क्या कहेंगे, कैसा माहौल है? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, सभी एक लाइन में खड़े होकर एक ही कमरे में वोट डालते हैं और सबकी वोट की ताकत भी बराबर है। तो मैं एक तो सभी हमारे दिल्ली वासियों से ये प्रार्थना करूँगा, खासकर जिन्होंने पिछली बार वोट नहीं डाला था, कि वो ज़रूर अपने घर से निकलें। आज हमारा रविवार का दिन है, तो आज हमारी छुट्टी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल घर पर ही रहें, हम सबसे पहले अपना मतदान करें, उसके बाद में जलपान करें और सारे दिल्ली वासी एक अच्छी सरकार को चुने
मैं ऐसी अपील करता हूँ। सर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है एमसीडी में, क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो गोवा में, उत्तरांचल में, यूपी में हर जगह दावा किया था। वो तो गुजरात में भी दावा कर रहे हैं, मगर आप देखेंगे गुजरात में एक भी सीट वो नहीं जीतेंगे। उन्होंने आदमपुर बाई इलेक्शन में भी कहा था कि हमें 60% वोट मिल रहा है, उनको आधा प्रतिशत मिला, जमानत जब्त हो गई। तो ये उनकी पुरानी आदत है कि कैसे वो झूठ बोलें, कैसा झूठा सर्वे दिखाएं, कैसे लोगों को गुमराह करें। मगर लोग इस बात को जानते हैं कि चाहे वो दिल्ली के दंगे हों तो उसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद का हाथ था, चाहे वो हवाला का कारोबार हो तो उनके मंत्री जेल में हैं, चाहे वो शराब के व्यापार में कमीशन लेने का काम उन्होंने किया। दिल्ली वासी जब सारे ऑक्सीजन मांग रहे थे उस टाइम पे कहीं अरविंद केजरीवाल जी या उनके विधायक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। केवल एमसीडी के कर्मचारी, एमसीडी के निगम पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई देते थे सड़कों पर, चाहे वो गरीबों को खाना खिलाते हुए, चाहे वैक्सीन, ऑक्सीजन देते हुए। इसलिए हमारे दिल्ली के लोग बहुत ही समझदार लोग हैं और वो सोच समझ के फैसला करेंगे, एक अच्छी पार्टी को ही चुनेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ और मजबूत करेंगे। सर 250 में से कितनी? 250 में से मुझे लगता है कि 210 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो प्रवेश वर्मा को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। कहा कि इस बार फिर से बीजेपी की जीत होगी। गुजरात चुनाव को लेकर भी सुरभि उनकी तरफ से कहा गया कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है।